आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान निकला। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया। और हाई कोर्ट का जज तो ये भी कह रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। और इसने जो है कल्प्रिट है, प्रेमा फेसी दिख रही है कि ये आदमी आरोपी है। भाई इतना बड़ा तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा जो है आरोप कोई जज जो है सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर लगा दे, और वो आदमी इस्तीफा देने से भी मना कर रहा, कह रहा ना मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। सरकार तुमने कभी चलाई भी है? अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली में सरकार चलाई भी है? भाई जो आदमी किसी फाइल पे साइन नहीं करता, 18 मंत्रालय जो है किसी दूसरे को दे देता है, अपने ऊपर एक मंत्रालय नहीं रखता, तो ये दिल्ली को तो बिल्कुल उसने जो है रैंसम पे ले रखा था। और आज हाई कोर्ट के जज ने ऐसी लताड़ लगाई इस आदमी की, मतलब इसको एकदम नंगा करके रख दिया। अरे ये बात तो हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे जो है अरविंद केजरीवाल को एकदम नंगा करके रख दिया और हाई कोर्ट के जज ने कैसे जलील किया। लेकिन इससे पहले हम ये बात जरूर कर लेते हैं कि जैसे ही ये फैसला आया और फैसला आने के बाद वही रटी रटाई बात आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता एक एक करके आते चले गए, और वही रटी रटाई बातें कि यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला हो गया जी, यहाँ से रेड्डी को पैसे दे दिए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। जबकि सारा फैसला हाई कोर्ट ने खुद बताया कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं, बाहर क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हो रहा है, इसमें शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो है सातिर दिख रहे हैं। और पूरी लग रहा है कि यही आदमी जो है सबसे बड़ा जो है खिलाड़ी है। भाई ये आदमी क्या है? ये आदमी यार, मतलब इतना बेशरम आदमी अपने आप को कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूं, चीफ मिनिस्टर की नौकरी को मैं पैर की जूती पे रखता हूं। कहां गया भाई तेरा पैर का जूती? या पैर ही नहीं है तेरे पास? अब सपोज करिए दिल्ली के अगर ये आदमी किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होता तो वहां सरकार कैसे चलती? चलो यहां तो मोदी जी हैं सरकार चलाने के लिए, ये केजरीवाल कुछ नहीं करेगा तो मोदी जी संभाल लेंगे। मैं कह रहा हूं सेंट्रल में कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो संभाल लेगी। लेकिन ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर तो बिल्कुल ही निकम्मा निकला यार। ये किस तरह का सरकार चलाना चाहता है भाई? जज साहब ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागे, जज साहब ने ऐसे ऐसे आंसर दिए जो इस देश के पत्रकार तक नहीं दे पा रहे थे। ये देश का जो पत्रकार है एक मौन था। मतलब अगर आदमी कोई क्वेश्चन, अगर संजय सिंह कुछ बोल रहा है तो क्रॉस क्वेश्चन नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन इसका सारा का सारा जवाब आज जज साहब ने दे दिया। जज साहब ने कहा कि जितने भी गवाहों के ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हो, ये जज के ऊपर क्वेश्चन उठाना है, ये हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाना है, ये संस्थान के ऊपर क्वेश्चन उठाना है। लेकिन वही बात है, ये मानेंगे तब तो खूंटा तो यहीं गिरेगा। भाई आपकी बातें 50 सही हों, जब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह की पार्टी है ये। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया चंडीगढ़ मेयर चुनाव में तब तो ये बड़े खुश थे, लेकिन आज जो फैसला आया उसके बाद तो इनकी जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं ये अब जो है हाई कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन उठाने लग गए, जज साहब के भी क्वेश्चन उठाने लग गए। भाई ना इनको लोकतंत्र की चिंता है और ना ही जो है इनको जो है भारत देश की चिंता है। इनको चिंता है सिर्फ केजरीवाल की कुर्सी किसी तरह से बच जाए और बस वो दिल्ली को चाटते रह जाए। चाट के रख दिया पूरा दिल्ली को। जज ने तो यहां तक बोला है ये बातें यहां मत बताओ हमें कि हमें जो है इसलिए फंसाया जा रहा है, चुनाव होना है, मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी हारने की वजह से जो है केजरीवाल को जो है अंदर कर रहे हैं। मैं ये सब बातें यहां मत बोलना, ये कोर्ट के बाहर होंगी बातें, ये सब बातें यहां नहीं चलने वाली। आपका पॉलिटिकल क्या बैटल है वो आप वहां पे देखिए। कोर्ट में सिर्फ बात होगी कानूनी, और कानूनी बात होने के लिए आप पूरे सबूत दिख रहे हैं। और ईडी ने जो सबूत हाई कोर्ट के जज को दिखाया उसके बाद ही हाई कोर्ट के जज जो हैं इस निर्णय पे पहुंचे कि ये आदमी कल्प्रिट है, इस आदमी ने जो है घपला किया है। हाई कोर्ट के जज ने तो यहां तक बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जल्दी से जल्दी एक केस को खत्म किया जाए और चार्जशीट चालू लगाई जाए। लेकिन
इतना डिले हो गया और इसका पूरा का पूरा कल्प्रिट जो है, पूरा का पूरा आरोप जो है कि भाई 9 समान आदमी जो है कैसे कैसे तुम मिस कर गए। अच्छा, ये खिलाड़ी इतना था, अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझता था ये अरविंद केजरीवाल, अपने आप को कहता था कि जज साहब मेरी जमानत के ऊपर ये सुनवाई मत करो, ये गैर कानूनी है, ये मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो जज साहब ने साफ साफ कहा कोई गैर कानूनी नहीं है, आपकी जमानत के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, और आपकी जो है याचिका खारिज कर दी उन्होंने। लास्ट में इन्होंने कहा कि बिल्कुल इस याचिका को मैं सुनने लायक भी है याचिका नहीं है, आपका जो है बिल्कुल प्रेमा फेसी में दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है, स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि आपने कल्प्रिट हो, आपने चोरी करी है, आपका जेल में ही सड़ना आपका निश्चित है, आप जेल में ही रहो। 2024 के इलेक्शन में ये 22 सीटों पे ये कट्टर बेईमान पार्टी लड़ रही है, इसमें एक भी सीट ये जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। वैसे आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी का एक भी एमपी नहीं है लोकसभा में, लेकिन ये कट्टर बेईमान पार्टी 22 सीटें लड़के भी मोदी को कह रहा है चुनौती दे रहा हूं, मोदी जी हार रहे हैं। अरे भैया तू 22 पे ही है यार, दूसरी पार्टी लड़ रही है 450 सीटों पे और तुम लड़ रहे हो सिर्फ 22 सीटों पे, और तुम्हारे को टक्कर दे रहे हो तुम मोदी जी को। तो ये तो बिल्कुल बोगस पार्टी निकली, बिल्कुल फ्रॉड पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी फ्रॉड पार्टी निकली। आप लोगों को क्या कहना है इस आम आदमी पार्टी के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये आम आदमी पार्टी लोगों को जेब में डाका डालने की पूरी तैयारी में है। आप चुनाव के बाद आप इस बात को निश्चित रख लीजिए कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये आम आदमी पार्टी आपके जेबों पे डाका डालेगी। लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको कुछ कमेंट भी करना है तो बिना गाली दिए प्यार पूर्वक आप जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।